21 मार्च को रिलीज होने जा रही है हिंदी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट, जिसमें नजर आने वाली है टैलेंटेड एक्टर माही गिल, जो कि इस फिल्म में एक भूत के किरदार में नजर आने वाले हैं। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच डियर। ये सुनने में ही बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप भूत के किरदार में नजर आने वाली हैं, तो किस तरह की भूत हैं ये बहुत ही प्यारे से भूत है और कोई डरावनी भूत नहीं है। पहली बार ऐसा है कि भूत डरा नहीं रहे हैं लेकिन लोगों को हंसा रहे हैं, प्लस लोगों से डरते हैं। तो इसलिए कोई ऐसी शक्लें नहीं फिल्म में बनाई गई हैं। आई थिंक जिस तरह से मैं आपके सामने ऐसे खड़ी हूँ तो इसी तरह की भूत है ये। और 1950s में एक्ट्रेस होती है ये मनोरंजना कुमारी, जो सिर्फ मनोरंजन में विश्वास रखती है और वो मर जाती है और मर के भूत बन जाती है। तो उसके बाद क्या क्या होता है उस मेंशन में जाकर, कैसे मस्ती होती है और अपने हक के लिए लड़ते हैं। बिकॉज अब प्रॉब्लम क्या हो गया, मुंबई में कोई भी खाली जगह नहीं बची है। तो जितनी भी जगह है वहाँ पर मॉल्स बन रहे हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो सबको लगता है कि भूतों को लगता है कि हम कहाँ रहें जाकर। तो भूतों के हक की लड़ाई है ये। अच्छा, जैसे कि आपने कहा आप 1950s की एक्ट्रेस हैं, तो उस रोल को निभाने के लिए आपको किसी तरह का होमवर्क या पुरानी फिल्में देखनी पड़ी हैं? मैंने पुरानी फिल्में देखी हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे पुरानी एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो कंप्लीट एक्ट्रेसेस थी। जी हाँ, सतीश जी ने कहा था कि मैं मीना कुमारी जी का कैरेक्टर को इम्बाइब करूँ। उनका भी किया मैंने। उसके अलावा मैंने सुरैया जी हो गई, गीता दत्त जी हो गई, क्योंकि वो उनकी नेज़ल साउंड थी। तो इस फिल्म में मैंने नेज़ल साउंड का यूज़ किया है, तो इसलिए उनको मैंने वाइब किया। उनके जो जेस्चर्स हैं, बिकॉज इसमें एक गाना है जो ब्लैक एंड वाइट में गाना है, तो उस गाने के लिए हमारे को उस तरह के ही कोरियोग्राफी चाहिए थी, उस तरह की जेस्चर्स चाहिए था पूरी फिल्म में। बिकॉज ये 1950s में पैदा हुई थी, तो वहाँ के जो मुद्राएँ थी, मूवमेंट्स थी, जेस्चर्स थे, अदाएँ थी, वो मेनटेन करने की कोशिश की है। अच्छा माही, आजकल हम एक ऐसे इरा में खड़े हैं जहाँ पे हिंदी सिनेमा में विमेन ओरिएंटेड जो फिल्म है वो काफ़ी चल रही है, और अगर इस तरह की फिल्म की बात हो जिसके कि सब्जेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, उसमें विमेन प्रोटैगनिस्ट से काफ़ी उम्मीद किया जाता है। जैसे कि एक फिल्म आई थी जिसमें विद्या बालन ने भूल भुलैया काफ़ी अच्छा रोल किया था, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस से आपको किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं? आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी सो फार। मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, देवटी होगी, साइबी गैंगस्टर होगी, गुलाल होगी, आई थिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स रहे हैं और आई एम लकी उसमें कि डायरेक्टर्स मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स देते हैं। उसी तरह से इस फिल्म में भी मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, बाकी सारी कास्ट देख चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझे आकर यही फीडबैक दिया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है तुम्हारा और बहुत ही क्यूट रोल है, समथिंग जो तुमने आज तक नहीं किया है। लेकिन बिकॉज ये जॉनर जो मैंने आज तक टच नहीं किया, तो मेरे लिए जॉनर काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने इंटेंस रोल्स किए हैं तो वो मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ, हालांकि वो भी डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन आई थिंक हंसाना बहुत डिफ़िकल्ट, और ये जॉनर टच किया तो आई थिंक, और एंड आई एम लकी कि आजकल जो सिनेमा आ गया है, आजकल जो ऑडियंस से काफ़ी चेंज हो चुकी है, नई तरह की फिल्में देखना चाहती हैं, नई तरह की स्क्रिप्ट देखना चाहती हैं, और अभी एक्ट्रेसेस को बहुत ही कमाल के रोल्स, चैलेंजिंग रोल्स मिल रहे हैं। तो आई थिंक आई एम इन द इंडस्ट्री एट अ वेरी राइट टाइम। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी इंडियन एक्टर मौजूद है जिन्हें हिंदी सिनेमा का मील का पत्थर अगर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुपम खेर की, जो कि नज़र आने वाले हैं हिंदी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट में। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। नमस्कार, थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले आपको पूछना चाहता हूँ, एज एन एक्टर आपने बहुत जॉनर्स को, बहुत एलिमेंट्स को टच किया है, तो ये फिल्म जैसे कि नज़र आ रही है डिफरेंट कॉन्सेप्ट की है, तो एज एन एक्टर आपको वो करने को मिला जो डिफरेंट हो और जो चैलेंजिंग हो? देखिए, आपने मुझे एक अच्छा एक इंट्रोडक्शन दिया, मील का पत्थर। मैं अपने जो मापदंड हैं खुद ही डिसाइड करता हूँ। कोई भी रोल को एक्साइटिंग बनाने के लिए एक्टर का खुद का उत्तेजक होना, उसको अच्छे डिफरेंट एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये रोल जब मुझे सतीश जी ने सुनाया तो मुझे इसमें नई चीज़ें डालने की कोशिश की, तो इसलिए मैंने नकली दांत लगाए, कुछ भावों को ऊपर नीचे किया, और मज़ा आता है। बहुत सारे जितना सारे लोगों को जानता हूँ उतने ज़्यादा लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। हर कैरेक्टर अपने अलग तरीके का होता है, और मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं दूसरों से अलग लगूँ और सबसे बेस्ट रहूँ। तो जब ऐसा होता है तो बिना किसी सेल्फिशनेस के अपना काम अच्छा करने का अच्छा लगता है। जी, अच्छा, आपने जैसे कि कहा कि आपकी हमेशा कोशिश रहती है आप अलग करें, अपना बेस्ट दे, तो जैसे कि एंसेम्बल कास्ट होती है जिस फिल्मों में, तो उस फिल्म में जो आपका एक अलग तरीका होता है काम करने का, वो किस तरह से आप कैरी ऑन करते हैं एज एन एक्टर? आप अकेले बैठ के कुछ काम नहीं कर सकते, बट इस फिल्म में बड़े अच्छे कलाकार हैं। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ हैं, सौरभ शुक्ला है, राजपाल यादव है, यशपाल शर्मा है, माही गिल है,
इसमें असरानी जी हैं, इसमें शर्मन जोशी हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत ही रिच टैलेंटेड कास्ट है और इनके साथ आदान प्रदान जो रिएक्शंस का है, एक्शन का है, वो बहुत आसान हो जाता है। एंड जब आप काम करते वक्त काम को एंजॉय करते हैं तो वो पर्दे पर दिखाई देता है। तो मेरा काम आपको पर्दे पर ज़रूर दिखाई देगा। अच्छा, अगर हम हिंदी सिनेमा की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं हम ग्लोबली दर्शकों को टच नहीं कर रहे, तो आपको लगता है कि जो भी इंडियन सिनेमा में हो रहा है, इंडियन ऑडियंस के लिए हो रहा है, वो ठीक है, या आपको लगता है हमें ग्लोबली आगे जाना चाहिए? नहीं, हम ग्लोबली बहुत एक्सेप्टेड हैं, हमारी ऑडियंस तो हर जगह है। अब तो मलेशिया, कोरिया, ये जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा बोलबाला है। हमारी न केवल NRI ऑडियंस है बल्कि अब फॉरेनर्स भी हमारी फिल्में बहुत प्यार से देखते हैं और उसको बहुत सराहते हैं। अनुपम जी, आप इस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं, डू यू फील नॉस्टैल्जिक? कई चीज़ें याद आ जाती हैं? ऑफ कोर्स, बहुत शिमला की बहुत याद आती है। चंडीगढ़ में मैंने अपनी पहली एक्टिंग का कोर्स यहाँ से किया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, बलवंत गार्गी साहब से। मेरी किरण से मुलाकात यहाँ पर हुई थी और आज किरण जो है वो पॉलिटिक्स में उतरी हैं, तो मुझे वो सारे दिन याद आ रहे हैं कि जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की थी। शिमला जाता हूँ, अभी मैं रिसेंटली मसूरी गया था तो मुझे शिमला की बहुत याद आई। बचपन की यादें तो हमेशा आपके जहन में एंड तक रहती हैं, वो सब याद आती है जी। अच्छा अनुपम जी, आपसे कई बार पूछा गया कि कोई ऐसा रोल होगा जो आप करना चाहते हैं। आपने, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, बहुत अलग अलग आपने रोल्स किए हैं, तो वो रोल्स में जो एक आपकी वैरायटी नज़र आती है, आपका वो जो ड्राइव होता है, क्या वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से होता है या आपके एक्सपीरियंस, काम की एक्सपीरियंस से होता है? पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है, काम का एक्सपीरियंस भी होता है, डायरेक्टर का विजन भी होता है, राइटर की राइटिंग भी होती है। ये सब का जब तालमेल जुड़ जाता है तो फिर प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। सिर्फ अकेले मेरे सोचने से या मेरे विश्लेषण से ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, किरण जी के कैंपेन में आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? मैं उनका सपोर्ट, उनको एक मानसिक शांति के हिसाब से दूंगा। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत काम किया है यहाँ के लिए पिछले 4 साल से। वो बहुत ही सीरियस किस्म की कैंडिडेट हैं, बहुत ही कमिटेड हैं और जब जब उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगता है कि बीजेपी के अपने कार्यकर्ता उनका साथ देंगे। आज एयरपोर्ट पे मैंने देखा 500-600 लोगों की भीड़ थी जो उनके नारे लगा रही थी और वो 5-6 लोग जो काले झंडे लेकर भी घूम रहे थे। मुझे भी लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन भी होगा, उनमें एक रोष है जो वो वापस दोबारा आके किरण जी को यहाँ से जिताएंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है चंडीगढ़ के सभी वोटर से कि वो अगर अपने इलाके से एक कमिटेड और एक ऑनेस्ट और एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को चाहती हैं तो किरण जी को वोट दीजिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अनुपम खेर जो कि नज़र आने वाले हैं गैंग ऑफ गोस्ट में, और ये एक ऐसे पॉलिटिकल अवेयर एक्टर या एक इंसान है जो कि देश के अलग अलग मुद्दों पर बोलते हैं, मगर बात हो रही है गैंग ऑफ गोस्ट की। देखना ये होगा इस फिल्म में अनुपम जी को किस तरह का प्यार मिलता है। कैमरामैन मुकेश पांडे के साथ जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।